हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी आ रही होंगी। बात लेते हैं मंडे की, आने वाले हफ्ते की बाजार में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी की से, निफ्टी के फ्राइडे के सेशन से। बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी कमजोरी देखने को मिली, एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। और जैसे मैंने बोला था कि अगर 18,300 का लेवल टूट जाता है तो वी कैन सी सम डाउन साइड, बट हालांकि ये डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट हुआ कहीं ना कहीं 18,200 के लेवल्स पे, जहां पे एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सटेंशन एवरेज आता है। उन्हीं लेवल से हम होल्ड करते हुए देखे। हालांकि बाजार कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन में ही रहा, कहीं ना कहीं 18,300 से लेकर के 18,440 या बोलूं या मैं 18,500 बोलूं एज पर ऑप्शन चेन। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हम 200 पॉइंट्स के रेंज के अंदर उठापटक करते रहे। हालांकि मेरा यही मानना है कि इतने बड़े गैप अप जो कि एग्जैक्टली में 11 नवंबर के दिन देखने को मिला था, वो गैप सेटल आउट नहीं हुआ। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें इतनी अपसाइड देखने को नहीं मिल पा रही है, और बाजार में कहीं ना कहीं बार बार एक रेंज बाउंड बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं बाजार में अगर एक करेक्शन आ जाता है तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। अदरवाइज कहीं ना कहीं अभी भी मैं एक रेंज बाउंड बिहेवियर ही कहीं ना कहीं निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 18,500 से लेकर के 18,300 में। हालांकि रेंज में थोड़ी से बदलाव देखने को मिले हैं ऑप्शन चेन के बिहाफ पे, तो 18,400 से लेकर के अब 18,200 की रेंज देखने को मिल रही है। तो 100 पॉइंट्स की शिफ्टिंग टू द डाउन साइड मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अपसाइड, एक नया मूवमेंट तभी आ सकता है जब निफ्टी 18,500 के एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से निकल जाए। अगर ये लेवल निकल जाता है तो ऑल टाइम हाई भी कट सकता है, और कहीं ना कहीं हम 19,000 की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल निफ्टी बुलिश है जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर है या अपने 20 डे एक्सटेंशन एवरेज के ऊपर है। कहने मतलब यही है कि जो हमारा 20 डे में भी आता है वो एक्जैक्टली 18,000 के लेवल्स पे ही आता है, और अभी भी 18,000 कहीं कि डिसाइसिवली पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो निफ्टी को टेक्निकली बिकवाली सेल साइड पे या बेरिश हम तभी कह सकते हैं जब हमारा 18,000 का लेवल टूट जाए। अदरवाइज 18,000 के लेवल्स तक हम निफ्टी में अगर गिरावट देखते हैं तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी से ही कहीं ना कहीं निफ्टी को देखना चाहिए। बाकी 220 पॉइंट्स का जो गैप है वो गैप फिल आउट तभी होगा जब हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड डीमा के नीचे स्लिप हो जाएंगे, जो कि हम कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में संभलते हुए देखे। तो लेट मी गो टू निफ्टी लेवल्स। मंडे के सेशन की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए 18,400 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरा कल फ्राइडे का हाई भी था, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी फ्रेश कॉल रेटिंग भी होल्ड कर रहा है, यही मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है 18,440 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरे यस डेफिनेटली हाईज है पिछले वीक के, जो कि एग्जैक्टली 16 नवंबर के लेवल्स हैं। सो वो लेवल्स, ये दोनों जोन लेवल्स मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो तेजी देखने मिल सकती है वो 18,500 तक, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो कि रहेगा 18,600 का लेवल, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर 18,500 का लेवल निकल जाए तो निफ्टी में एक डिसाइसिव मूवमेंट आएगा, एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और लेट्स गो टू डाउनसाइड। डाउनसाइड की अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 18,300 के लेवल से अभी भी पुट राइटर्स का अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और क्लोजिंग भी मुझे 18,300 के ऊपर, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी 18,300 के ऊपर ही देखने को मिला है। ये मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहे, सपोर्ट रहेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट 18,300 का लेवल, सेकंड सपोर्ट जो बन के आने वाला है वो एक्जैक्टली 18,214 का रहेगा, जो कि एग्जैक्टली कल के फ्राइडे सेशन के हमारे लोज हैं, और यही हमारा ट्रेंड भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक कहीं ना कहीं 18,300 18,200 का जोन अभी भी संभला हुआ है, तब तक तो मैं कोई गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर 18,200 का लेवल टूट जाए, हम ट्रेंड के नीचे स्लिप हो जाए, तो एक अच्छी गिरावट हमें जरूर मिलेगी। ये डेफिनेटली ये एक हेल्दी करेक्शन होगा, एक तरह से अपसाइड और देनी है। जिस तरह से कंसोलिडेशन देखा, एक अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो उसके बाद एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। तो 18,050 की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोबारा निफ्टी में खरीदारी करने के लिए, और उसी सेंस में ये गैप भी सेटल आउट होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से बाजार ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहा है। लेट्स सी, बाकी लोअर लेवल्स के टारगेट अभी मैं 18,050 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं अगर टेंडेमा टूटता है तो। ऑलराइट, बाकी ओपनिंग इसी नैरो रेंज में होती हुई मुझे दिख सकती है 18,400 से लेकर के 18,300 की। बाकी कहीं ना कहीं बाजार में नेक्स्ट वीक ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है 18,500 से लेकर के 18,000 के जोन में। ऑलराइट, ये रेंज रहेगी इस आने वाले हफ्ते में गाइस। ओके, बाकी नैरो रेंज इंट्राडे की बता दी है 18,400 से लेकर के 18,200 की। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। ऑल टाइम हाइज के बाद निफ्टी दोबारा बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिखा, अपने 42,000
500 के लेवल्स पे, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड करता है और क्लोजिंग भी हमने उसी लेवल के नीचे ही दी है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक तरह से एक रेंज बाउंड बिहेवियर ही देखा कहीं ना कहीं। अगर मैं 11 तारीख की बात करूं, फ्राइडे के सेशन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं कोई खास मोमेंटम नहीं। उसके बाद इस वीक, पिछले वीक के मंडे, ट्यूसडे या पूरे दिनों की बात करो तो कहीं ना कहीं कोई खास बड़ा आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉस्टन है हाई लेवल्स पे, थोड़ा सा ओवरबॉट दिखता है बैंक निफ्टी। सो थोड़ी सी डिप अगर मिल जाती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो 11 नवंबर को लगभग 450 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा है, ये सेटल आउट अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर ये गैप सेटल आउट हो जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम मुझे आती हुई दिखे। बात लेते हैं अब कल के मंडे सेशन की और आने वाले हफ्ते की। तो शुरुआत करना चाहूंगा बैंक निफ्टी के लेवल से, हाइज और रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको फेस करने वाला है कहीं ना मंडे सेशन में, वो कहीं ना 42,500 के लेवल्स पे, जहां पे अभी भी फ्रेश कॉल राइटिंग आती हुई दिखती है। और वहीं पे बात करूं सेकंड रेजिस्टेंस की, तो सेकंड रेजिस्टेंस आपका यस डेफिनेटली बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 42,600। और राइट, अगर ये लेवल निकल जाता है तो मेरा तो यही मानना है अब कुछ कॉल राइटिंग 43,000 के लेवल्स पे भी इंडिकेट होती दिखती हैं। तो अगर ये जोन अगर निकल जाए, इसके ऊपर होल्ड कर जाते हैं, 42,600 के ऊपर निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हिट 43,000 लेवल्स व्हिच विल बी नेक्स्ट कॉल राइटर एरिया इन अपकमिंग वीक। सो बात करें मैं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में एग्जैक्टली 42,226 या मैं बोलूं 42,230, ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऑप्शन चेन के हिसाब से 42,300 और 200 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आती हुई दिखती है। सो यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का लो था। बाकी सेकंड सपोर्ट जो बन के आएगा वो 42,095, या मैं जो कि एग्जैक्टली मेरे लोज हैं कहीं ना कहीं 15 नवंबर के, वही मेरे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करूं तो 10 डेमा भी इन्हीं लेवल्स पे आता है। हाँ, अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो एक गिरावट ट्रिगर हो सकती है। बाकी 42,000 के लेवल्स पे अभी पुट राइटर्स हैं, तो मल्टीपल सपोर्ट्स भी फेस करना पड़ सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में जो गैप है वो बहुत खूबसूरत है और ये गैप सेटल आउट होता हुआ भी दिख सकता है। और मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी के मामले में यही कहना है कि जब तक कहीं ना कहीं 20 डेमा होल्ड है तब तक तो बिकवाली नहीं, कहीं ना कहीं मैं कोई बियरिशनेस नहीं देखता। और जो भी करेक्शन आएगा, अगर आना होगा बैंक निफ्टी में, अगर 42,000 का लेवल अगर इनकेस टूट जाता है तो कहीं ना कहीं ये गिरावट मुझे 41,624 के लेवल्स तक लेके जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली मेरे 10 नवंबर के क्लोजिंग लेवल्स थे। और कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड करते हैं 41,500 के लेवल। ऑलराइट, सो ये एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है, दोबारा अपॉर्चुनिटी दे सकता है लोअर लेवल से खरीदारी करने की। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो बिकवाली अगर करनी है तो फ्राइडे के लो से और 42,095 के लेवल से बिकवाली की जा सकती है, गिरावट थोड़ी गिरा सकती है गाइस। ठीक है, पहला टारगेट करने की 41,920 और सेकंड टारगेट 41,624 का लेवल, जो कि गैप फिलिंग के सेंस में होगा। तो फिलहाल ओपनिंग का जो दर रहने वाला है गाइस वो 42,500 से लेकर के 42,200 या 230 का लेवल रह सकता है। ऑलराइट, इसी दायरे में कहीं की ओपनिंग देखने को मिलेगी। बाकी कंसोलिडेशन का एरिया की बात करूं तो कहने की 42,500 से लेकर के 42,000 के लेवल्स में कहीं कंसोलिडेट ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी कर सकता है। बाकी एक नया अप मूव मुझे 42,600 के ऊपर और एक डाउनसाइड कहीं कि 42,000 के नीचे ही देखने मिल सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और ऑलराइट, तो मैंने रेंज बता दी है आने वाले हफ्ते की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर मैं चलूं तो कहीं ना कहीं अब जो कॉलेटर का इंटरेस्ट है वो अब कहीं ना कहीं 18,500 से हट करके अब 18,400 पे आता हुआ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी यही होल्ड कर रहा है, 1 करोड़ का हुआ है कहीं कि 18,400 की कॉल पे। तो वहीं पे पुट 18,500 के देखूं तो 77,87,000 का वाई देखने को मिलता है। बाकी कुछ इन द मनी के बेसिस पे 18,300 के लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग देखने मिलती है, 74 लाख का वाई यहाँ पे भी देखने मिलता है। क्लोजिंग पे मुझे 18,300 पे ही देखने मिली है। तो इफ वी ओपन बिलो 18,300 डेफिनेटली ये इंट्राडे में तुरंत ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। बाकी अगर आपको ओपनिंग में 18,300 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे तो ये कॉल राइट अनवाइंड कर जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा 18,400 18,500 के लेवल्स पे। बाकी कहीं कि क्लोजिंग में 18,300 के पुट्स पे अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनी है, कहीं कि 69 लाख का वाई कहीं कि ऐड होता हुआ दिखा है 18,300 के लेवल्स पे। तो ये मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिख सकता है। जैसे मैंने बोला ना, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, 18,300 के ऊपर हम ओपनिंग दे रहे हैं या इसके नीचे ओपनिंग दे रहे हैं। ऑलराइट,
बाकी कहीं ना कहीं 18,300 के नीचे ओपनिंग देते हैं तो ये पुट राइटर्स अनवाइंड करेंगे और 18,200 और 18,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते दिखेंगे। यानी कि 18,300 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का इंटरेस्ट बढ़ता दिख रहा है वो कहीं कि 18,000 के मेजर लेवल्स पे ही, जहां पे 66,77,000 का वाई बना हुआ है। और इस आने वाले हफ्ते में कहीं कि 18,000 से लेकर के 18,500 की रेंज रह सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 42,500 का लेवल अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 40,60,000 का वाई देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसकी इसी कटने की बहुत जरूरत है। अगर ये लेवल कट जाता है आने वाले हफ्ते में, टेक्निकली 42,600 का लेवल निकल जाता है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल्स की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे, जहां पे कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग भी ऐड हुई है, जहां पे 24,14,000 को वाई देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट टारगेट कहीं 43,000 का हो सकता है अगर 42,500 के लेवल्स के ऊपर हम ओपनिंग दें या इसके ऊपर हम निकलते हुए दिखे। वही बात करूं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में इन द मनी के बेसिस में 42,500 के लेवल्स पे पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। सो मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी वही डिपेंड्स का ओपनिंग पे डिपेंड करता है मार्केट। तो अगर 42,500 के ऊपर ओपन हुआ तो हम एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। 42,600 बस एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, कटा तो सीधे अपसाइड। अदरवाइज 42,500 के नीचे अगर हम ओपनिंग दें तो ये जो पुट राइटर्स मुझे एक्टिव दिख रहे हैं वो अनवाइंड करेंगे और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन कहने की 42,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते दिखेंगे। हालांकि 42,500 के बाद जहां पुट राइटिंग देखने मिलती है डिसाइजली वो 42,000 के लेवल्स पे, जहां पे 20,60,000 को आई लगभग बना हुआ है। वहीं पे इमीडिएट बेसिस पे, इंट्राडे के बेसिस पे कहीं ना कहीं 42,300 का लेवल कुछ पुट राइटिंग होल्ड अब भी करता है। तो ऑलरेडी टेक्निकली 42,230 का लेवल आता है इंट्राडे के बेसिस में, तो ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी वीकली सपोर्ट 42,000 के लेवल्स पे ही बना हुआ है। गया तो गैप फिलिंग देखने को मिलेगी और हम कहीं ना कहीं 41,500 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, जहां पे 19 लाख का वाई देखने को मिलता है गाइस। ऑलराइट, जहां पे हमारा 20 डेमा भी है। तो जब तक 20 डेमा होल्ड है 18,000 के लेवल्स पे, 41,500 के लेवल्स पे, 600 के लेवल्स पे, तब तक डरने वाली बात नहीं है। बाइंड अप की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक अच्छी गिरावट दोबारा एक फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देगी। ऑलराइट, सो 20 डेमा के नीचे के ही हमें कहने की बेरिश होना है। 18,000 के नीचे, 41,500 के नीचे, 41,500 के नीचे ही हमें मंदी करके चलनी है, कमजोरी प्ले करनी है। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं तो नैस्डैक में कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग देखने मिली, कोई खास बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला। यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो 1% की तेजी मुझे देखने मिली सीएसई और डैक्स में, और कहीं ना कहीं एफटीएसई कहीं ना कहीं आधे % की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। एशियाई बाजार की बात करूं तो एशियाई बाजार का मूड थोड़ा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से चाइना में लॉकडाउन की बात दोबारा आने लग गई है, कि जिस तरह से केसेस बढ़ते दिख रहे हैं चाइना में, उस चीज ने कहीं ना कहीं एशियन बाजारों का मूड जरूर बिगाड़ा है। तो लेट्स सी। बाकी एसजेएक्स निफ्टी 18,345 के आसपास सेटल आउट होता हुआ दिखा। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग। ऑलराइट, अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन फ्लैट ओपनिंग की है। बाकी मार्केट में लेवल बाय लेवल ट्रेड करें और मेरा फोकस सबसे ज्यादा नीचे जो गैप्स हैं उन पे ही सबसे ज्यादा फोकस है। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। सो लेट मी गो टू ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा पे चल लेते हैं। लेट मी लॉग इन ऑप्स्ट्रा, वहां पे एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करूं अगर नेट खरीदारी की, तो जो नेट खरीदारी देखने को मिली वो पिछले दिन के कंपेयर में कमी देखने को मिली। लगभग 139 करोड़ की खरीदारी देखने मिली, जिसमें एफआईएस ने बिकवाली ही की है पिछले दिन के कंपेयर में, यानी 751 करोड़ की सीधे सेलिंग हुई है। तो अगर डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस के पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा ही खरीदारी करके गए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफआईएस की बिकवाली को थोड़ा सा सप्रेस किया इन्होंने, और आखिरी वक्त में जो रिकवरी आई आई थिंक डीआईएस की वजह से ही आई है। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में भी थोड़ी बाइंग इमर्ज हुई है। सो 890 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो शॉक था, जो गिरावट का, वो कहीं एब्जॉर्ब होता हुआ दिखा और कंपनसेट होता हुआ दिखा डीआईएस की तरफ से। सो लेट मी गो टू नैस्डैक। नैस्डैक में देख लेते हैं। तो नैस्डैक में कोई खास बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली हमें पिछले दिन, कहीं ना कहीं थोड़ा रेंज बाउंड बिहेवियर बना रहा, और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चलूं तो एग्जैक्टली इसके लिए जो सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी 11,500 का लेवल बना हुआ है। जब से इसके नीचे स्लिप हुआ है कहीं ना कहीं लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले दिन में कोई तेजी मुझे देखने को नहीं मिली है। बाकी एक्सटेंशन मूविंग एवरेज की बात करूं तो अभी 50 डेमा, 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखता है। लेट्स सी 11,300 के ऊपर निकलता है तो दोबारा ट्रैक्शन बन सकता है, अपसाइड मिल सकती है। जो गैप हमने 16 नवंबर का पेंडिंग रखा था, जो गैप डाउन हुआ था, वो गैप सेटल आउट हो सकता है नैस्डैक में। लेट्स सी, बट लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट तो है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी वीकली सपोर्ट कहीं 11,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है नैस्डैक में। सो फिलहाल अभी थोड़ा सा व्यू यहाँ पे न्यूट्रली है, कोई खास बड़ी कमजोरी नहीं है।
लेट मी गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स के में अगर मैं देखूं तो डाउ जोन्स के लिए अभी भी 34,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। एक बार निकल जाता है तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल जाएगी। बाकी टेक्निकली जो हमारा हाई है 16 अगस्त का 34,270 का लेवल, ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेट्स सी इस आने वाले हफ्ते में अगर ये लेवल भी अगर कटते चले जाते हैं, डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी गिरावट आती है, तो बाजार में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को जरूर मिलेगा। सो फिलहाल अभी भी यहाँ पे थोड़ा व्यू न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, कोई खास बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिलती है। जब तक डाउ जोन्स कहीं ना कहीं अपने 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर है तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। बाकी हाँ, थोड़ा सा दबाव जरूर बन सकता है अगर पिछले हफ्ते के जो लोज हैं 33,300 के लेवल वो अगर टूट जाए तो। यहाँ पे भी याद होगा कि एक गैप अप हुआ था यानी कि 10 नवंबर को, सो वो गैप सेटल आउट होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी कमजोरी फिर देखने को मिलेगी, उस सेंस में कहेंगे 20 डेमा भी टेस्ट होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, जो कि प्लेस्ड है एग्जैक्टली 32,800 के लेवल्स पे। ठीक है, सो ये थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है। बाकी इस समय जो दायरा बन के आ रहा है डाउ जोन्स का वो 34,000 से लेकर के 33,300 का ही बन के आ रहा है। सो यहाँ पे व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल ही है, कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। लेट्स गो टू डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में पिछले हफ्ते एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और 105 डॉलर की गिरावट, 105 डॉलर के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा कूल ऑफ है, बाजार में एक अच्छी पॉजिटिविटी है। फिलहाल मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं दिखती है। जितना कहेंगे कि डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ देखने को मिलेगा उतना ही बाजार में एक तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी हम बात करूं यूएसडी INR की तो कहने की यूएस डॉलर कहीं ना कहीं डॉलर में एक अच्छी कमजोरी देखने को मिली थी, बट दोबारा डॉलर मजबूती को पकड़ता हुआ दिख रहा है, रुपया फिर से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रेशर पॉइंट बनी रह सकती है। बाकी क्रूड ऑयल में जिस तरह से गिरावट आ रही है और नेचुरल गैस में जिस तरह से थोड़ी कमजोरी है, अभी भी उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ये कहने की बाजार के लिए एक तेजी का सबब रह सकता है। तो लेट्स सी बाजार में अगले हफ्ते भी थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेवियर रह सकता है। यानी कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, फिलहाल अभी भी कमजोरी नहीं है बाजार में, डिप में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए गाइस। तो बाकी भी स्टॉक स्पेसिफिक आप रह सकते हैं। इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी से रिलेटेड जितनी न्यूज आती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई फीडबैक्स है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.